आखिर वजह क्या है? कोई बात जरूर सबको ही बुलाया है। लग रहा है कोई बहुत अहम फैसला होने वाला है। हमारे हमारा खिलाफ मालूम करने मेरे आका, हमने आपके हुक्म की तामील करते हुए जज्बत के राहिबों को जमा कर दिया है और उनसे ताल्लुक रखने वाले ताजिर, मकतब के असातिज़ा और सनतकार सबको यहाँ जमा कर दिया है। आला। होशियार, सुल्तान मुराद खान तशरीफ ला रहे हैं। मुफ्ती साहिबान, पाशाओं, इस वक्त यहां जितने भी लोग मौजूद हैं, ये सब मुख्तलिफ मज़ाहिब से ताल्लुक रखते हैं या फिर उनके साथ मिलकर काम करते हैं। और जानते हैं, कई सालों से ये लोग यहां मुकीम हैं और हमारी तरफ से हर तरह की आसाइशें भी फराहम की गई हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग हमारे खिलाफ गफलत और खयानत में मुलव्विस हैं। इसीलिए मैंने फैसला किया कि इन सबको पाया तख्त से बल्कि सल्तनत उस्मानिया की जमीन से निकाल दिया जाए। ये क्या करते हो? हमारे साथ ऐसे यहाँ से निकालना चाहते हैं। अपने फैसले को ले सब कुछ हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। इतनी आसानी से अपने घर बार कैसे छोड़ दें? हमारे प्यारे आका, मैं गिलाटा गिरजे का बड़ा पादरी कार्नेंस हूं। मेरे आका, हम सालों से इस सल्तनत के साथ वफादारी और सदाकत से जुड़े हुए हैं। शायद हमारे दरमियान कुछ गद्दार मौजूद हैं। हमें थोड़ा वक्त दीजिए, हम बहुत जल्द उन गद्दारों को आपके सामने पेश कर देंगे। तमाम गिरजाघरों को फरमान भिजवा दिया गया था कि आपके दरमियान जो गद्दार है उन्हें हमारे सामने पेश करें, लेकिन किसी का कोई जवाब नहीं आया। ये काम मुश्किल और वक्त तलब है मेरे आका। अब इस काम के लिए और वक्त नहीं दिया जा सकता। आपकी तमाम मजहबी सरगर्मियां आज से बंद की जाती हैं। माफ कीजिएगा मेरे आका, लेकिन आपको शायद याद नहीं कि हमारे दरमियान एक मुआहिदा हुआ था जिसके तहत हम नहीं जा सकते। वो मुआहिदा उन लोगों के लिए था जो सल्तनत के साथ खयानत ना करे, इस जमीन पर बुरी नजर ना रखे। वो समझौता असल कैथोलिक्स के लिए था, तुम लोगों के लिए नहीं। इन सबको फौरन बंदरगाह ले जाओ और जल्द अज जल्द रवाना कर दो। और एक बात और,
इन सबके मालो दौलत को जब्त करने का हुक्म सुनाता हूं मैं। मेरे आका, इस फैसले के बारे में आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे, लेकिन अगर हमने सबको एक ही नजर से देखा तो हमें बहुत नुकसान पहुंचेगा और ये एक बड़े फसाद की वजह भी बन सकता है। मैं आपकी बात से इत्तेफाक नहीं करता मुफ्ती साहब, और ये इक़दाम उन गैर मुस्लिमों के लिए है जो हमारे आका और सल्तनत से वफादार और मुखलिस नहीं है। अब बात समझ में आई आपके? दुरुस्त कह रहे हो, मगर ऐसा नहीं हो सकता। कभी ये भी सोचा है कि इनको निकालने के बाद क्या नतीजा निकलेगा? बहुत बुरे असरात मुरत्तब होंगे और तिजारत भी तबाह हो जाएगी। शेखुल इस्लाम आए ज़ाती आफंदी, समंदर से कुछ पानी कम होने पर उसको फर्क नहीं पड़ता। मत भूलिए कि हम उनके नहीं, वो हमारे मोहताज हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत के। मेरे पैगाम का इंतजार करना। जाने क्या फैसला? हमारे आका ने बिल्कुल सही फैसला किया है। सबको निकाल दिया है ताकि कोई फितना ही ना बचे। अल्लाह खैर करे पाशा। सिनान पाशा ने कहा है कि वो बहुत जल्द आपको कोई अच्छी खबर सुनाएंगे। उससे जाकर कहो कि फौरन इस मुसीबत से निकाले मुझे, और इस बार काम ठीक नहीं हुआ तो नतीजे अच्छे नहीं होंगे। जाके समझाओ उसे। इन सबको यहाँ से ले जाओ।